दोस्तों ये कहानी है 1965 की, जब टोंगा के 6 नौजवान लड़के एक छोटी सी कश्ती में एक सैर पर निकले, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक दिन वीरान जजीरे पर अटा तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें 15 महीने तक जिंदा रहने के लिए मेहनत करनी पड़ी। ये कहानी है दोस्ती, गज़म और मेहनत की, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। आइए जानते हैं कि ये 6 लड़के कैसे इस मुश्किल वक्त में जिंदा रहे और 15 माह बाद किस तरह उन्हें बचाया गया। साल 1965 में टोंगा के 6 नौजवान, जिनकी उम्र 15 से 19 साल के दरमियान थे, एक बोर्डिंग स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे और इनका स्कूल काफी सख्त था और एक दिन वो वहां से फरार हो गए। इनका मंसूबा ये था कि वो एक कश्ती में सवार होकर समंदर की तरफ जाएंगे और किसी दूसरे जजीरे तक पहुंचकर सैर करेंगे और मजे ऐश करेंगे। इन लड़कों में साइनी फिटुआ, लोकी विक्यूसा, कोलो फिकीटा, स्टेफन डेविड और मोनो शामिल थे। लड़कों ने एक छोटी सी कश्ती चुराई और समंदर में निकल पड़े, लेकिन जल्द ही एक सख्त तूफान ने उन्हें घेर लिया। तूफान ने उनकी कश्ती का मस्तोल तोड़ दिया और वो बेयार मददगार समंदर में भटकने लगे। इनके पास न खाने का सामान था और न ही पानी का। 8 दिन वो बगैर खाने और पानी के जिंदा रहे, यही उम्मीद के साथ कि कोई उन्हें बचाने आएगा। इस दौरान वो शदीद मुश्किलात का शिकार रहे, लेकिन उनकी दुआ और उम्मीद ने उन्हें जिंदा रहने का बायस बनी। 8वें दिन उन्हें दूर एक जजीरा नजर आया। वो कश्ती को छोड़कर तैरते हुए जजीरे तक पहुंचे, लेकिन जजीरे पर पहुंचते ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वो बिल्कुल अकेले हैं और कोई मदद करने वाला नहीं है। ये जजीरा आटा था जो एक वीरान और गैर आबाद जजीरा था। शुरू में उन्हें खुराक के हुसूल में यानी हासिल करने में शदीद मुश्किलात पेश आए। उन्होंने समंदरी परिंदे और अंडे खाकर अपनी जान बचाई। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जजीरे की तलाशी की और वहाँ उन्हें कुछ पुराने आबादियों के निशानात मिले। जजीरे पर कुछ पल एक किस्म की जड़ और जंगली मुर्गियाँ मौजूद थी, जो पहले यहाँ के रहने वाले लोग छोड़ गए थे। लड़कों ने एक झोंपड़ी बनाई, औजार तैयार किए और कई महीनों की मेहनत के बाद आग जलाने में कामयाब हुए। इसके साथ उन्होंने खाने का इंतजाम भी बेहतर कर लिया। उनकी दोस्ती और ईमान ने उन्हें हौसला दिया। हर रात वो मिलकर दुआ करते और खुदा से मदद की दरख्वास्त करते। जजीरे पर उनकी जिंदगी का एक अहम पहलू ये था कि वो आपस में इत्तेहाद और सब्र के साथ काम करते और जब भी कोई मसला पैदा होती तो वो बातचीत से हल कर लेते। एक दिन उनमें से एक लड़का स्टेफन चट्टान से गिर गया और इसका एक टांग टूट गई। बाकी दोस्तों ने अपनी जी जान लगाकर उसका इलाज कर लिया। उन्होंने रवायती टोंगन तरीकों से उसे ठीक करने की कोशिश की और कुछ महीनों के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। और 15 माह बाद एक ऑस्ट्रेलियावी मुहिम जो पीटर वार्नर, जो इत्तेफाकी तौर पर वहां से गुजर रहा था, उसने जजीरे पर धुआं देख तहकीकात की और लड़कों को जिंदा पाया। वो हैरान था कि ये लड़के इतने अरसे तक किस तरह जिंदा रहे। पीटर ने उन्हें अपने जहाज पर सवार किया और वापस टोंगा ले गए। वापसी पर इन लड़कों के खानदान ने उनका जज्बाती इस्तकबाल किया, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें मुर्दा तस्वर किए जा चुके थे और इनके जनाजे तक हो चुके थे, क्योंकि ये नौजवान गजीयत मजहब से ताल्लुक रखते थे। तहम कानूनी मसाइल उस वक्त पैदा हुए जब कश्ती के मालिक ने लड़कों के खिलाफ कश्ती चुराने के इल्जाम में मुकदमा दायर कर दिया। पीटर वार्नर ने उस मामले में मुदाखलत की और उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया। ये कहानी इंसान की गैर मामूली ताकत, जदोजहद और दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। इन लड़कों ने इंतहाई मुश्किल हालात में न सिर्फ खुद को जिंदा रखा बल्कि एक दूसरे का भी ख्याल रखा। उनकी ये कहानी आज भी लोगों को मुतासिर करती है और हमें ये सिखाती है कि इत्तेहाद, उम्मीद और मेहनत के जरिए सब कुछ मुमकिन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बहुत दिलचस्प कहानी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश और कामयाब रहे। अल्लाह हाफिज।